मॉर्निंग इंडिया, माई सेल्फ योगेश सिंपली सी ऑफ द सीक्रेट ऑफ लाइफ। क्या आपने कभी सोचा है दुनिया की 90% दौलत सिर्फ 10% लोगों के पास है। दुनिया की 90% दौलत सिर्फ 10% लोगों के पास है और 10% दौलत सिर्फ 90% लोगों के पास है। क्यों क्यों ऐसा होता है कि दुनिया के कुछ ही लोग सक्सेसफुल हो सकते? क्यों ऐसा होता है कि ऐसा क्या जादू है उनके दिमाग में, उनके हाथों में कि वो सक्सेसफुल होते हैं और 90% लोग अनसक्सेसफुल होते हैं? कॉलेज में हम रहते हैं, सभी कॉलेज को सेम ज्ञान मिलता है, सभी चीज़ें सेम होती है, प्रोग्रामिंग सेम होती है, फिर भी कॉलेज में जो हमने सपने देखे रहते हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं। उसमें से 5% लोग ही अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं, बाकी के 95% लोग क्यों अपनी ज़िंदगी रोते रोते जीते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? बॉस, ये सोचने के लिए बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। मैं बहुत ही कड़वा सच आज बोलने वाला हूँ, बहुत ही कड़वी बातें बोलने वाला हूँ, लेकिन जो भी इसके डीप में अगर सोचेगा तो वो अपनी लाइफ चेंज कर देगा। ये एक कड़वा सच है कि दुनिया के 95% लोग अनसक्सेसफुल है आज की डेट में। वो सिर्फ खाने के लिए, एक फ्लैट के लिए, एक गाड़ी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और क्यों? 5% लोग जो है उनके हाथों में जादू है, जो वो जिस भी चीज़ को हाथ लगा देते हैं वो सोना बन जाती है। तो ये सब माइंड सेट का गेम है दोस्तों। अपनी प्रोग्रामिंग जो है वो बचपन से ऐसी की गई है कि हमें बचपन से ही प्रोग्रामिंग गुलामी की सिखाई गई है। आप हर घर में देखते होंगे, जितने भी हमारे मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर क्लास फैमिली, वहाँ हर घर में आप देखते होंगे जो भी बच्चा कहता है कि मैं नौकरी पे लगूंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन उनको बचपन से ही सिखाया गया है जो पैसे वाले लोग हैं ऐसे होते हैं, पैसा सुख नहीं लाता है, पैसा ये नहीं होता है। लेकिन आज मैं बताना चाहूँगा बॉस, पैसा भले ही भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। अगर आपको जिंदगी में पैसा कमाना है तो आपको आपका माइंड चेंज करना पड़ेगा, माइंड की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करेंगे पड़ेगी। और सक्सेसफुल जो लोग हैं आपके आसपास या आप दोस्त पढ़िए, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं आपके आसपास उनको फॉलो कीजिए, उनका सक्सेसफुल का फंडा आप देख लीजिए। 101% में बोलना चाहूँगा बॉस, आप हो सकते हैं। उनकी क्या हैबिट है, उनका क्या थिंकिंग है, और भरे हुए आपको वो देखना पड़ेगा। ये भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो कभी हार नहीं मानते, कितना भी बड़ी बात हो जाए। आपने जितने भी चीज़ें देखी होंगी, जितने भी आपके आसपास के लोग देखे होंगे, एक उनका अलग सा एटीट्यूड है। सक्सेसफुल लोगों का एक अलग सा एटीट्यूड है जो आपको कभी देखे वो आप में देखने नहीं मिलता है। तो ये अगर आपने चेंज कर लिया, आपने खुद का एटीट्यूड, खुद का माइंड सेट और खुद पे अगर आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, आपको मेरा चैलेंज, आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक छोटी सी कहानी बोलता हूँ मैं। उस कहानी के ज़रिए देखिए आप क्या सीखना चाहोगे। एक बस जा रहा होता है, उसमें एक आदमी बैठा होता है, एक टिकट कंडक्टर टिकट चेक करते करते उसके पास आता है, उसको बोलता है सर टिकट। तो वो इधर उधर ढूंढने लगता है, कभी ऊपर की जेब में देखता है, कभी नीचे की जेब में देखता है, कभी बैग में देखता है, तो उसको टिकट मिल नहीं रहता है। तो कंडक्टर उससे बोलता है कि सर मैं 100% श्योर हूँ कि आपने टिकट खरीदा होगा, आप बहुत ही जीनियस पर्सन है, तो ढूंढिए यही कहीं होगा। तो वो आदमी बोलता है बॉस, मैं अभी टिकट की चिंता नहीं कर रहा हूँ, मुझे जाना कहाँ है वही पता नहीं है। आज की डेट में 100% लोग सेम चीज़ों पे ही काम कर रहे हैं, उनको जाना कहाँ है पता नहीं, क्या करना है पता नहीं। जो बाजू वाला कर रहा है वही मैं करने जा रहा हूँ, जो साथ वाला कर रहा है दोस्त वही मैं करने जा रहा हूँ। उनको क्लियरिटी नहीं है, लाइफ के बारे में क्लियरिटी नहीं है, उनका प्लानिंग नहीं है, गोल सेट नहीं है, कुछ विज़न नहीं है। तो कैसे आप आगे बढ़ सकते हो ज़िंदगी में बॉस? अगर आपको आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल होना है, तो आपका खुद का विज़न, गोल आपको सेट करना पड़ेगा, उसका स्ट्रैटेजी लिखना पड़ेगा और फिर आप आगे बढ़ सकते हो। जितने भी दुनिया में बड़े लोग हैं
आप कितने भी बड़े लोगों का लिस्ट उठा के देख लीजिए, इतिहास उठा के देख लीजिए, उनका विज़न था, बहुत दूर दूर तक विज़न था। जैसे कि आप शिवाजी महाराज को देख लीजिए, शिवाजी महाराज का बचपन में ही एक विज़न था कि मुझे पूरा हिंदू स्वराज्य बनाना, हिंदुत्व स्वराज्य बनाना है। तो हिंदू का अर्थ आप ऐसा मत लीजिए, डोंट इसमें आप पर्सनली मत लीजिए। हिंदू स्वराज मीन्स एक हिंदी भाषिक पूरा देश, इसका उन्होंने पहले से ही, बचपन से ही उन्होंने सोच के रखा था कि मुझे पूरा देश अपना स्वराज्य, मराठा स्वराज्य बनाना है। और उसी तरह से उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। बचपन में ही उन्होंने उसके लिए जो कुछ लगता है वो स्ट्रैटर्जी बनाई, जो कुछ उनको चीज़ें लगती है, जैसे लड़ाई कैसे लड़ते हैं, घोड़सवारी कैसे करते हैं, लोगों का कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, लोगों को जमा कैसे करते, लोगों को एक साथ बांधना कैसे है, कैसे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे जो किला है, गढ़ है, वो जीतना है, वो बचपन से ही उन्होंने उस पर स्ट्रैटर्जी बनाई थी। और आज पूरी दुनिया उनको लोहा मानती है। बहुत से बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में उनका जो पाठ है वो पढ़ाया जाता है। तो यही चीज़ है कि इतिहास को अगर हम देखते हैं, इतिहास को हम खंगालते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि बड़े बड़े लोगों का स्ट्रैटर्जी क्या है, माइंडसेट क्या है। इसी तरह से अगर आप भी अपनी कुछ हैबिटें चेंज करते हो, आपका अगर देखने का पूरा नज़रिया चेंज करते हो, तो आप भी 100 फुल सक्सेसफुल हो सकते हो। थैंक यू वेरी मच।